हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री तो पिछले कल हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। तो आज भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, परंतु वो एंगल्स के ऊपर होगी। ट्रिग्नोमेट्री ratios of some specific angle यानी त्रिकोणमितीय अनुपात विशिष्ट कोण के लिए, यानी जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति अनुपात विशिष्ट कोणों के लिए, विशिष्ट कोणों के लिए। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री एंगल पर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो आज हम 45 डिग्री के एंगल ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं। 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, ये हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति जो होती है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल पर ही काम करती है। ये आ गई राइट ट्रायंगल। इसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये होता है 90 डिग्री। और इसमें किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? 45 डिग्री के लिए। तो ये एंगल 45 डिग्री का है। 45 डिग्री आ गया तो इसका नाम आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी, ए बी सी। और मान लो इसमें ए बी जो वो बी सी के इक्वल है। ए बी जो वो बी सी के इक्वल है। और हमने पढ़ा था कि राइट ट्रायंगल में जो दो भुजाओं का ये दोनों भुजाएं जो होगी वो तीसरी भुजाओं, इन दोनों का सम, इन दोनों का टोटल जो होगा वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो हम मान लो ए और बी सी इक्वल है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स मान लो, यानी मतलब ए बी जो वो भी एक्स है और बी सी जो भी एक्स है। अगर हमें इसमें दो भुजाओं की लंबाइयों का पता है, इसमें इस त्रिभुज में दो लेंथ का हमें पता है, एक एक्स है, बी सी वो भी एक्स है, तो हम तीसरी लेंथ जो वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, जो कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, यह आ गया। और ए सी हमें पता नहीं है, ए सी हमने निकालना है, तो ए सी को हम ऐसे साइड में रहने देते हैं। और ए बी कितना है इसमें? एक्स है, तो ये आ गया एक्स, ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो हमने लगा दिया इधर स्क्वायर, फिर प्लस आ गया। और बी सी कितना है? एक्स है, तो हमने लिख दिया इधर एक्स, ऊपर लगा स्क्वायर, तो हमने इधर स्क्वायर ला लिया।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर। अगर ऐसे पता ना लगे ये कैसे आए तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, इसके साथ क्या गुणा है 1, इसके साथ भी 1 है, तो हम इसको 1 + 1 और एक्स स्क्वायर बार कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 1 होता है 2 के बराबर और एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो ये आ गया। अब ए सी इसमें क्या स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटता है तो इक्वल टू के साइड वाली जो होती है संख्या उसमें अंडर रूट लग जाता है, तो ये आ गया √2x स्क्वायर, ये आ गया। तो इसको देखो इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो √2 वैसे आ गया और एक्स स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो आ गया इधर x। तो हमें लग गया पता ए सी √2x के बराबर है, तो यानी कर्ण जो वो √2x के बराबर है, ये आ गया √2x, ये आ गया। हमें तीनों भुजाएं पता लग गई, अब इसमें त्रिभुज की तीनों साइड पता लग गई हमें। अब हम साइन के निकालते हैं, हम साइन ए हमने 45 डिग्री एंगल है इधर, तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री तो हमने पढ़ा है ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तब साइन 45 डिग्री तो हमने पढ़ा है कि साइन ए, ये हमने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, तो साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटा कर्ण, ये आ गया। तो P/H, तो इसमें P की वैल्यू कितनी है, x है, तो हमने इधर लिख दिया x, फिर लगा दिया हमने अपॉन, फिर इसमें लिखा क्या है हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें √2x है, तो x अपॉन √2x, ये आ गया। फिर देखो इसमें x से x कट रहा है तो ऊपर के बचा 1 ये x के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया 1 अपॉन √2, ये आ गई साइन 45 डिग्री की वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे कोस 45 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। कोस 45 डिग्री किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसमें बेस कितना है, x है, ये आ गया x आ गया, फिर लगा इसमें अपॉन, हमने लगा दिया अपॉन, और h कितना है इसमें, h इसमें √2 है, √2x है, तो इधर आ गया √2 और x, और इसमें देखो x से x कट रहा है, x से x कट गया तो क्या बचा ऊपर 1, नीचे बच गया √2, तो 1 अपॉन √2, ये आ गई कोस के लिए वैल्यू। अब टेंजेंट के लिए निकालते हैं हम, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री पे इसमें हाइपोटेन्यूस का कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें हाइपोटेन्यूस नहीं आता है, इसमें आता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर है, ये कितना है x है और ये भी x है, तो हमने लिख दिया ऊपर x और नीचे भी आ गया x, और देखो इसमें x से x कट गया तो क्या बचा 1, तो ये आ गई साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ये आ गई कोस 45 डिग्री की वैल्यू, ये आ गई टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू। तो अब हम इसके रेसिप्रोकल, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा होता है कोट, तो उनकी वैल्यू भी हम साइड में निकाल लेते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट 45 डिग्री। अगर हम इसमें खाली कोसिकेंट लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, जैसे हम मान लो हमने कोसिकेंट लिखा है, इसके साथ ना कोई एंगल लगाया है, ना ए ना बी, कुछ भी नहीं रहता, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये गलत होता है। इसके साथ एंगल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कोसिकेंट है तो कोसिकेंट निकाल रहे हैं हम, तो कौन से एंगल पर निकाल रहे हैं, तो कोसिकेंट ए पे निकाल रहे हैं या बी पर सी, अगर हम खाली कोसिकेंट लिखा तो ये गलत होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। तो कोसिकेंट 45 डिग्री, तो इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया तो √2 आ गया इधर, √2, ठीक है। और कोसिकेंट 45 डिग्री, तो इसका उल्टा तो है सीकेंट 45 डिग्री, सीकेंट 45 डिग्री किसके इक्वल आ रही है, ये 1/√2 है, तो हम इसका
रेसिप्रोकल करेंगे, ये मैं समझाता हूँ कैसे आ रहा है ये वैल्यू। तो हमने 1/1/√2 ये ऐसे लिखेंगे हम इसका रेसिप्रोकल। तो देखो इधर इधर 1 लिखा है तो 1 के नीचे भी 1 होगा, जैसे इसलिए क्योंकि देखो नीचे में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है, तो ऊपर भी हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे। तो 1/1 ये 1 के इक्वल होगा, ये 5 होता है जगह, तो 5/1 वो भी 5 के इक्वल होना था। तो 1/1 आ गया और 1/√2 1/√2। जब ये वैल्यूज ऊपर जाती है तो ये उल्टी हो जाती हैं, जो नीचे वाली वैल्यू ये उल्टी हो जाएगी, 1/2 होता है ये ऊपर जाके √2/1 हो जाएगी। तो 1/1 मल्टीप्लाई √2/1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो √2/1 तो ये √2 के इक्वल आएगा, √2/1 √2 के इक्वल होता है। तो सीकेंड 45 डिग्री आ गया √2। अब पढ़ेंगे हम कोट 45 डिग्री, ये भी इसका उल्टा होगा, 1/1 1 के इक्वल हो गया ये, तो ये आ गया 1। तो ये आ गई साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, और ये आ गया इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ये हमने पढ़ लिया 45 डिग्री एंगल के लिए। अब हम पढ़ेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के लिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ रेशोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हम इन दोनों के लिए जैसे हमने पिछले वाले में एंगल में वैल्यूज निकाली, इसमें हम वैसी वैल्यू निकालेंगे और इसको हिंदी में लिखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है आपस में इक्वल होती है। और तो तीनों भुजाएं इक्वल होगी तो उसमें एंगल कितने डिग्री का होगा, एक पूरी त्रिभुज के अंदर जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है, जो एंगल का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कितना आएगा, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 60, तो एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो ये आ गया 60 डिग्री, ये भी आ गया 60 डिग्री और ये भी आ गया 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी, ये आ गया। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, ट्रिग्नोमेट्री ये 90 डिग्री एंगल पर काम करती है। तो हम तो इसके बाद एक और त्रिभुज बनेगी, वो ये भी समबाहु त्रिभुज है। देखो तो ये 90 डिग्री एंगल पर काम करती है, तो हमने इसको बीच में से डिवाइड कर देना है, कर दिया डिवाइड। ये आ गया एंगल ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी, ये है एंगल 60 डिग्री का, ये भी एंगल है वो 60 डिग्री का है। परंतु देखो ऊपर एंगल था 60 डिग्री, परंतु हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया, तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री का आधा क्या होगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये बनता है 60 डिग्री के इक्वल। तो ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल जो होगा वो भी 30 डिग्री आ गया, ये आ गया ए बी सी। अब हम डिवाइड किए तो इसको भी कोई नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं हम डी, दे नाम डी। फिर अब देखो इसमें त्रिभुज सी ए डी वो सी बी डी के इक्वल है, सी ए डी वो है वो सी बी डी के इक्वल है, सी बी डी। साथ में हम त्रिभुज लगा लेते हैं इधर त्रिभुज। तो और इसमें ए डी जो वो डी बी के इक्वल है, ए डी वो है ए डी जो वो डी और बी के इक्वल है, आ गया। और आगे एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, एंगल बी जो
सेंटर में होगा वो एंगल वाली वैल्यू होगी। एंगल कहाँ पे है, सी पे लिखा है हमने, तो हमने 30 डिग्री को देख रहे हैं हम इसमें। एंगल ए सी डी जो है वो एंगल ए सी डी एंगल जो वो बी सी डी एंगल के इक्वल है। इसका मतलब होता है एंगल, जो मैंने ये साइड में लगाया इसका मतलब होता है एंगल, और इसमें ये साइड में लगाया तो ये त्रिभुज का निशान होता है। इससे पता लगता है कि ये त्रिभुज है और ये एंगल को हम देख रहे हैं। तो एंगल बी सी डी ये आपस में इक्वल है। आगे इतना, फिर इसके बाद हम देखेंगे ये 30 डिग्री लग गया पता। फिर अब हम देखेंगे इसमें एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी यानी हम 60 डिग्री को देख रहे हैं इसमें। एंगल सी ए डी जो है वो सी बी डी के इक्वल है, सी बी डी के इक्वल है। ये लग गया हमें पता। फिर इसमें मान लो ए और सी जो वो 2a के इक्वल है। ए और सी एक साइड जो वो 2a के इक्वल है, 2a या x मान लेते हैं इसको, 2x के इक्वल है। देखो ये आ गया 2x के इक्वल, ये वाली साइड जो आ गई x। तो हमने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ा कि इसमें तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। all three sides are equal and their angles are also equal, and their angles are also equal। ये हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज में। तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल होगी। तो ये वाली साइड हम देख रहे हैं 2a है, ये वाली साइड हम देख रहे हैं 2a, तो ये भी 2a होगी। ये वाली साइड 2a है तो ये भी 2 होगी, और a और b जो है वो भी 2a के इक्वल होगा। इसमें a और b जो वो इसमें AC BC ये 2a के इक्वल है, 2x के इक्वल है। तो AB जो है वो भी 2x के इक्वल है। परंतु इसमें हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम 90 डिग्री एंगल देखते हैं। 60 डिग्री 90 डिग्री मतलब रेक्टेंगल त्रिभुज चलती है, इसमें काम करती है। तो हम रेक्टेंगल इतनी बन रही है, राइट ट्राइंगल इतनी बन रही है, तो ए और डी का काम है इसमें। तो ए डी क्या होगा इसमें, ए बी का आधा होगा। ए डी बराबर है 1/2 ए बी। ये आ गया। ए डी जो वो हाफ होगा ए बी का, तो इसका हाफ कितना होगा 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई ए बी कितना इधर x है 2x है, तो हमने इधर लिख दिया 2x। इसमें देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा इधर x। तो ए डी जो है वो x के इक्वल है। तो हमें इस राइट ट्राइंगल त्रिभुज में हमें 2 साइड का पता चल गया, तो हम तीसरी साइड जो वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो ये वाली साइड आ गई x, तो हमने C और D निकालना है। तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पिछले वाले एंगल में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले एंगल पे, उसमें भी हमने पढ़ा था। बहुत ही होती है कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। तो देखो इसमें हमने किस में निकालना है, 30 डिग्री एंगल पे निकालना हमने 30 डिग्री एंगल पे। और जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था, जहाँ पे एंगल दिया होगा वो हमेशा बेस में आएगा। तो हमने इधर साइड में बना लेते हैं इस त्रिभुज को, ये बना लिया हमने त्रिभुज, ऐसे ये बन गई त्रिभुज आ गई। तो इसमें देखो 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही इधर, ये आ गया 90 डिग्री एंगल, आ गया 90 डिग्री एंगल। और देखो इसमें हमने क्या लेना है, 30 डिग्री एंगल लेना है। 30 डिग्री एंगल कौन पे साइड में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो सी इधर आएगा और ये आ गया 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल आ गया। और देखो इसमें जो 90 डिग्री एंगल है कहाँ पे है, डी में है, तो इधर आएगा डी। और ऊपर क्या है सी, परंतु हमने वो नीचे लिख दिए, तो इधर आएगा ए।
हमने ये वाली त्रिभुज उठाई, इस वाली त्रिभुज की हम तरफ हमने कोई ध्यान नहीं दिया, इस वाली त्रिभुज की तरफ हमने इस त्रिभुज को, जो त्रिभुज ऐसे थी हमने इसको ऐसे घुमा दिया, हमने इसको ऐसे घुमा दिया इस तरफ ऐसे, इस साइड वाले को हमने कोई ध्यान नहीं दिया, हमने इस वाली तरफ की ध्यान दिया बस सिर्फ। तो देखो 30 डिग्री एंगल सी पे है, तो सी पे है तो ये आधार में आ गया, ये आधार में आ गया। और डी 90 डिग्री एंगल है तो 90 डिग्री इधर आ गया। फिर ए जो वो 60 डिग्री एंगल है तो ये आ गया 60 डिग्री इधर आ गया, परंतु हम 30 डिग्री एंगल पे देख रहे हैं तो हम 30 डिग्री एंगल नीचे रखेंगे, इतना लग गया पता। और हाँ, ये 90 डिग्री एंगल आ रहा है इधर, और इस साइड वाला भी 90 डिग्री आ रहा है, और जो एक सिंगल लाइन बनती है पूरी, उसमें जो एंगल जो होता है टोटल वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो देखो 90 इधर आ रहा है, 90 इधर आ रहा है तो 180 है, ऐसे पूरा टोटल आ गया। हम इसको 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो 90 एक साइड बच रहा है और 90 इस साइड बच रहा है, ऐसे होता है। ये आ गया इधर। फिर हमने दो साइड पता है, हमें कौन कौन सी साइड पता है, ए डी एक्स, ए और डी जो वो एक्स के इक्वल है, और इसमें कर्ण ये आ रहा है हाइपोटेन्यूस 2a के इक्वल है, तो 2a या x मान लेते हैं इसको, तो इधर आ गया 2x। और तीसरी साइड हमने निकालनी है जो 90 डिग्री सी डी जो हमने निकालनी है। ए सी हमें लगे पता, ए डी भी लग गया हमें पता, और सी ओ डी रहा, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। कर्ण का वर्ग ए सी का वर्ग बराबर है ए सी स्क्वायर इक्वल टू आधार का वर्ग डी सी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। इसमें कोई चक्कर नहीं होता कि हम लंब पहले जो बेस जो वो पहले लिख रहे हैं हम इधर, और परपेंडिकुलर बाद में लिख रहे हैं, इसको कोई 1+2 + 3 या 3+2 करो, ये किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल आ रहा है, और 2+3 भी 5 के इक्वल आ रहा है, इसका कोई चक्कर नहीं होता है। तो ए सी स्क्वायर आ गया इधर, ए सी कितनी वैल्यू इसमें 2x² है, तो ये आ गया 2x का स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर। डी सी हमें नहीं पता, हमें निकालना ही है, तो ये आ गया डी सी, हमने इसको वैसा रहने देना है, प्लस ए डी, ए और डी कितना है एक्स के इक्वल है, तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। फिर 2x², ये वाला इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डी सी स्क्वायर इक्वल टू 2x² माइनस x²। देखो 2x² माइनस x², दो में से एक किया तो एक बचता है x², ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 2 - 1 x², दो में से एक गया, सॉरी हमारे इधर कोई गलती हो क्योंकि 2x² इधर 4 आएगा, और 4 में से एक गया तो 3 बचता है, 4 में से एक गया तो 3 बच गए, इधर आएगा 4, 4 - 1 बच गया 3, और x² वैसे ही आ गया। डी और सी की वैल्यू हमें लग गई पता, डी और सी क्या आ गया 3x² है इधर, तो हम इसको √ डी इधर गया तो ये √ में आएगा ऐसे, तो ये √3 ऐसे आ गया, और x² स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, तो ये x आ गया √3x। ये हमें तीनों साइड तक ये पता। अब हम इसके एंगल निकालेंगे हम, तो हमें सभी साइड्स के लग गए पता। फिर अब हम 30 डिग्री के एंगल पे निकालेंगे, जैसे देखो sin 30 डिग्री इक्वल टू देखो sin 30 डिग्री, तो इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो उसमें परपेंडिकुलर साइड कितना है x है, ये आ गया x, फिर अपॉन 2x, हाइपोटेन्यूस 2x, x से x कट गया, क्या बचा 1/2, ये sin 30 की वैल्यू आ गई। फिर cos 30 की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, cos को होता है इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस कितना है इसमें √3x है, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें 2x है, x से x कट गया √3/2, ये इसका
आंसर आ गया। फिर अब देखते हैं टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री में इन दोनों के लेने देना होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। टेंजेंट में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, एक्स है, ये आ गया एक्स, अपॉन बेस कितना है इसमें, ये वाला होता है बेस, √3x, √3x, एक्स से एक्स कट गया, 1/√3, ये आ गया टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू। फिर आगे हमने पढ़ा है कि साइन कोसिकेंट का उल्टा होता है, ये आ गया कोसिकेंट 30 डिग्री, ये इसको उल्टा होगा 1/2 का उल्टा होता है 2, कोसिकेंट हो गया। फिर आ गया सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री इसको उल्टा होगा, तो ये आ गया 2/√3, ये इसको उल्टा होगा कोसी सीकेंट का 30 डिग्री, कोस का उल्टा हो गया 2/√3, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे कोसिकेंट, सीकेंट और कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री इसका उल्टा होता है 1/√3 का उल्टा होगा √3, तो ये हमें सभी वैल्यू से लग गई पता, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कोट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 60 डिग्री और 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर देना। थैंक यू।